तो सपोज करो आप एक स्टोन एज में रह रहे हो, आज से 10,000 साल पहले, और आपके पास एक गायों का झुंड है, हर्ड्स ऑफ काउ यू आर हैविंग। तो कुछ नेचुरल क्वेश्चंस आपके मन में उठ सकते हैं। वी आर जस्ट फाइंडिंग आउट द मैकेनिज्म ऑफ काउंटिंग। हाउ विल यू इंश्योर दैट ऑल काउज हैव रिटर्न सेफली आफ्टर ग्रेजिंग? गाय चरने के बाद वापस आपके पास सेफली आ गई है, आप कैसे इंश्योर करोगे? सपोज करो आपके पास 100 गाय थे और 100 के 100 वापस आ गए, ये आप कैसे इंश्योर करोगे? या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास आपके जो नेबर हैं, आपके जो पड़ोसी हैं, उनसे कितना कम गाय है? सपोज करो उनके पास 80 गाय है और आपके पास 100 गाय हैं, लेकिन उस समय जब काउंटिंग नहीं है हमारे पास, तो उस समय आप कैसे इस चीज़ को स्टैब्लिश करोगे? तो पहला जो मेथड है जो यहाँ डिस्कस किया हुआ है, तो पहले के ज़माने में कैसे लोग करते थे स्टोन एज में, तो कुछ चीज़ें जैसे पेबल्स है ना, पत्थर, या फिर स्टिक्स है ना, स्टिक्स डंडे के हिसाब से वो देखते थे कि जितने काऊ हैं उतने डंडे वो उनके सामने रख देते थे। मतलब उनको पता चल जाता था कि जितने डंडे हैं उतने ही काऊ उनके पास है। तो इसको 1 to 1 मैपिंग बोलते हैं। एक काऊ को एक डंडे के साथ, स्टिक के साथ एसोसिएट कर लिया, तो दिस इज 1 to 1 मैपिंग। तो ये एक तरीका हो गया जिसमें नंबर को हमने स्टिक से रिप्रेजेंट कर दिया। एक स्टिक है मतलब हमारे पास सिंगल काऊ है, 2 स्टिक्स है मतलब हमारे पास 2 काऊ है, जितने स्टिक्स हैं उतने काऊ हमारे पास हैं। जो दूसरा मेथड है उसमें वो क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ साउंड से एसोसिएट कर रहे हैं, कोई सीक्वेंस ऑफ साउंड या नेम से एसोसिएट कर रहे हैं। इसको भी 1 to 1 मैपिंग बोलेंगे, बट दिस इज वर्बली रिप्रेजेंटेटिंग नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे अल्फाबेट्स हैं ABCD, तो हम ए को A को 1 से, बी को 2 से, सी को 3 से, ऐसे हम कुछ हमारे पास अल्फ़ाबेट्स या कुछ हमारे पास साउंड्स हैं जिसको हम नंबर्स के साथ एसोसिएट कर ले। बहुत सारे सिविलाइजेशंस ने इन चीज़ का भी यूज़ किया, मतलब उन्होंने किसी लेटर्स के साथ, किसी साउंड के साथ नंबर्स को एसोसिएट कर लिया। उसके बाद जो थर्ड मेथड आया जिसमें उन्होंने किसी सिंबल से, रिटन सिंबल से उन्होंने एसोसिएट किया। जैसे 1 को 1 डंडे से, 2 को 2 डंडे से, 3 को 3 डंडे से, 4 को कुछ इस तरीके से किया, 5 को कुछ इस तरीके से किया। तो 5 को एक बेस बनाया, 5 से 1 कम मतलब 4 हो गया, और 1 2 3 के लिए अलग अलग ये दिखाया। 6 के लिए 5 के बाद एक और डंडा लगा लिया तो 6 हो गया। 7 के लिए 5 के बाद 2 डंडे लगा लिया तो 7 हो गया। 10th के लिए एक स्पेशल ऐसा क्रॉस मार दिया। 9th को 10 से 1 कम दिखा रहा है तो 1 को 9 से पहले लगा लिया। इस तरीके से 13 दिखाने के लिए 10 के बाद उन्होंने 3 डंडे लगा लिया। इस नंबर को हम रोमन नंबर भी बोलते हैं, उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो अभी हम लोगों ने देखा 3 मेथड्स, 3 मेथड, जिसमें पहला मेथड 1 to 1 किसी स्टिक से या किसी सामान से, किसी पत्थर से, पेबल से, छोटे छोटे कंकड़ों से कर लिया एसोसिएट। या फिर सेकंड मेथड देखा हमने, किसी साउंड के साथ एसोसिएट कर लिया नंबर्स को, है ना। और थर्ड नंबर में कुछ उन्होंने सिंबल्स बनाए, सीक्वेंसली अरेंज किया नंबर को डिनोट करने के लिए। ऊपर के डिस्कशन से हमें पता चलता है कि वी नीड अ स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और नेम्स और रिटन सिंबल टू डिनोट नंबर्स। वी नीड सम स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। सीक्वेंस चाहिए हमें ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस, मतलब हमने डंडे से देखा, पेबल से देखा, या फिर नाम से देखा। हमने कुछ अल्फाबेटिक को, उन्होंने कुछ नेम्स को, साउंड को उन्होंने एसोसिएट कर लिया नंबर से, या फिर कुछ रिटन सिंबल जैसे रोमन नंबर में। सो लेट अस कॉल दिस स्टैंडर्ड सीक्वेंस अ नंबर सिस्टम। तो इसी एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? वी कैन कंसिडर इट एज अ नंबर सिस्टम। बट जो हमारा नंबर सिस्टम होता है उसका कोई एंड नहीं होना चाहिए। सिंस देयर इज नो एंड टू नंबर्स, द चैलेंज इज टू कम अप विथ एन अनएंडिंग स्टैंडर्ड सीक्वेंस और नंबर सिस्टम। इसलिए जो चैलेंज था उस टाइम में, छोटे छोटे के लिए कैलकुलेशन के लिए ठीक था, छोटे छोटे चीज़ों का एस्टिमेट रखने के लिए, ध्यान रखने के लिए ठीक था, लेकिन जो नंबर सिस्टम एक्चुअल हम आगे जैसे जैसे इवॉल्व करते गए, तो हमें एक ऐसा नंबर सिस्टम चाहिए था जिससे हम बड़े बड़े नंबर्स को ईजिली रिप्रेजेंट कर पाए बिना किसी इनकन्वीनियंस के। जैसे अगर हम डंडे से, स्टिक से रिप्रेजेंट करना चाहें किसी बड़े नंबर्स को, तो वो बहुत अनकन्वीनियंट हो जाएगा। हम उतने सारे स्टिक्स को लेके फिर 1 to 1 मैपिंग नहीं कर सकते। मेथड 2 में भी हमारा अनकन्वीनियंट हो जाएगा, क्योंकि उतने सारे नंबर्स को हम किसी सीक्वेंस, किसी साउंड से एसोसिएट करना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जैसे हमारा अल्फ़ाबेट्स है,
तो वो भी कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा होगा। इसी तरीके से डिफरेंट लैंग्वेज का डिफरेंट लेटर्स होंगे, जैसे हिंदी का है, वो भी कहीं ना कहीं जाके एंड हो रहा होगा। So that is not an unending thing. And the third method, that was a type of Roman number. This system is actually used in Europe before it got replaced by Hindu number system. तो ये एक्चुअल में क्या है, ये रोमन नंबर सिस्टम है, बट इट वॉज आर्बिटरी। when you have to represent large number, there was some confusion, और बिना सिंबल्स को यूज किए हम उनको रिप्रेजेंट नहीं कर पाते थे, और इतने सारे सिंबल्स फिर हो जाना वो बहुत मुश्किल हो जाता था उसको याद रखना। जैसे जैसे उसका साइज बड़ा हो रहा था वो एक तरह से कंफ्यूजिंग करता जा रहा था। तो हमने हिस्ट्री में वेरियस जगह पे हमने इसका सबूत देखा है कि डिफरेंट सिविलाइजेशंस ने, कुछ ने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का यूज किया, कुछ ने नेम्स का यूज किया, है ना, साउंड्स का यूज किया, कुछ ने रिटन सिंबल्स का यूज किया, है ना। कुछ ऐसे सिविलाइजेशंस भी हैं जैसे चाइनीज सिविलाइजेशंस, they had used all three forms of representations. The symbols occurring in a written number system are called numerals. तो जो रिटन नंबर सिस्टम है उसमें जो सिंबल्स होते हैं जैसे 0 1 2 3 4, जो आज के डेट में हमारा नंबर सिस्टम है, तो इनको हम न्यूमरल्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 0 1 5 36 193 etc. आर सम ऑफ द न्यूमरल्स occurring in Hindu number system. Next, it says that numerals representing the smaller numbers always had names. And so a number system composed of written symbols always went hand in hand with number system composed of names, as is the case with modern day Hindu system. तो ये क्या बोल रहा है कि जो भी न्यूमरल्स रहते हैं जो स्मॉलर नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं उनका कुछ ना कुछ नाम होता है। जैसे हमारे जो नंबर सिस्टम है उसमें 1 2 3 4, तो छोटे जो नंबर्स को डिनोट कर रहे हैं, छोटे क्वांटिटी को जो डिनोट कर रहे हैं जो न्यूमरल्स है ना, उनका कुछ नाम है। तो दीज आर बेसिकली सिंबल्स। 1 एक सिंबल है, और 1 को किस नाम से हम डिनोट कर रहे हैं, तो 1 से, ONE से। 2 एक सिंबल है, उसको हम TWO 2 से डिनोट कर रहे हैं। तो जो छोटे नंबर्स हैं, स्मॉलर नंबर्स हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम है। अभी जो बड़े नंबर्स हैं, जैसे अगर कोई मैं बड़ा नंबर लिखूँ 234, ये ओवरऑल एक सिंबल हो गया, 234 एक सिंबल हो गया, लेकिन 234 के लिए कोई स्पेशल नेम नहीं है। 234 को कैसे किया हुआ है, 234, या फिर 1005 ओवरऑल एक नंबर को डिनोट कर रहा है, लेकिन 1005 के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है। इसमें 1 डिजिट जो है, स्मॉलर जो नंबर है उसके लिए एक 1 है, और 1000 जो है हम प्लेस वैल्यूज दिखा रहे हैं, और फिर 5 जो है, 5 फिर हम एक नंबर को डिनोट कर रहे हैं। इस तरीके से ये 2005 हो सकता है, और बड़ा नंबर हो सकता है 1,60,071 हो सकता है। इस तरीके से छोटे छोटे नंबर्स तक के लिए कुछ उनका स्पेशल नाम है, और जो बड़े नंबर हैं उन्हीं नामों से मिलके बने हुए हैं। नेक्स्ट, मूविंग टू फिगर आउट क्वेश्चंस। तो कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का मौका देगा नंबर सिस्टम को समझने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट सपोज यू आर यूजिंग द नंबर सिस्टम दैट यूजेस स्टिक्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स। आप एक ऐसा नंबर सिस्टम यूज कर रहे हो जो स्टिक्स के द्वारा नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, जैसा हमने मेथड 1 में देखा। विदाउट यूजिंग आइदर नंबर नेम और न्यूमरल्स ऑफ हिंदू नंबर सिस्टम, गिव मेथड ऑफ एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग टू नंबर्स ऑफ और टू कलेक्शन ऑफ स्टिक्स। तो आपको स्टिक्स का ही यूज करके आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब करना है। नंबर्स वगैरह का यूज आपको, नॉर्मल जो नंबर हम यूज करते हैं हिंदू नंबर सिस्टम, उसका यूज आपको नहीं करना है। सपोज करो हमारे पास 2 कलेक्शन ऑफ स्टिक्स है, कलेक्शन A एंड कलेक्शन B। कलेक्शन A में हमारे पास 5 स्टिक्स है, कलेक्शन B में हमारे पास 3 स्टिक्स है। तो हमें एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ग्रुप्स को ज्वाइन करना लेना पड़ेगा ना। तो 5 स्टिक्स और 5 स्टिक्स एंड 3 स्टिक्स, इन दोनों स्टिक्स को ज्वाइन करके हमारे पास कितने स्टिक्स हो जाएंगे, 8 स्टिक्स हो जाएंगे। सब्ट्रैक्शन करने के लिए सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टिक्स है, जो लार्जर कलेक्शन है, और स्मॉलर स्टिक्स हमारे 3 वाले कलेक्शन है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो स्टिक्स हमें माइनस करना है, उसको सिंपली बड़े वाले स्टिक्स के ग्रुप में से कट करके हमने ये 3 को हटा दिया। हमारे पास कितने बचे, वी विल हैव रिमेनिंग 5 स्टिक्स हमारे पास बचे, है ना। इस तरीके से फर्स्ट वाले में हमने क्या किया था,
हमारे पास एक ग्रुप था 5 स्टिक का, एक ग्रुप था 3 स्टिक्स का, हमें दोनों को ऐड करना था, तो सारे स्टिक्स को हमने एक साथ लिख दिया, तो हमारे पास यहाँ पर 8 स्टिक्स हो गए। अगर सेम हमको मल्टीप्लाई करना था, हमारे पास एक कलेक्शन है जो जिसमें 3 स्टिक्स है, दूसरा कलेक्शन है जिसमें 4 स्टिक्स है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हमने ग्रुप को ले लिया और सेकंड ग्रुप को ले लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड ग्रुप में हमारे पास जितने स्टिक्स हैं उतने बार हम फर्स्ट ग्रुप को कॉपी कर देंगे। तो सेकंड स्टिक्स में हमारे पास सेकंड ग्रुप में हमारे पास 4 स्टिक्स हैं, तो हम फर्स्ट ग्रुप को 4 बार हमने कॉपी कर दिया, जितने स्टिक्स हुए हमने उसको ज्वाइन करके काउंट कर लिया, तो हमारे पास टोटल 12 स्टिक्स हो गए। डिवीजन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सपोज करो हमारे पास एक ये ग्रुप है कलेक्शन 1 और दूसरा ग्रुप है जिसका साइज छोटा है, दैट इज कलेक्शन 2। तो हमें पहले ग्रुप्स को डिवाइड करने के लिए दूसरे ग्रुप से क्या करना पड़ेगा, पहले ग्रुप्स को जितने स्टिक दूसरे ग्रुप में है वैसा ग्रुपिंग कर लेना होगा। तो पहले ग्रुप में को हमने ऐसा ग्रुपिंग कर लिया है ना, ऐसा ग्रुपिंग करने के बाद जितने नंबर फॉर्म हुए, जितने नंबर ऑफ ग्रुप फॉर्म हुए, वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो डिवीजन के लिए हमने क्या किया, मेक इक्वल ग्रुप्स अंटिल ऑल स्टिक्स आर यूज्ड। तो हमने ये करके देखा, स्टिक वाले मेथड से हमारे पास आज के डेट जैसा नंबर सिस्टम नहीं है, हमने स्टिक्स का यूज करके हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन किया। रूल क्या रहा, एडिशन में हमने सिंपली ज्वाइन कर दिया जितने भी स्टिक्स टुगेदर हो गए। सब्ट्रैक्शन में क्या किया, हमने बड़े ग्रुप में से छोटे ग्रुप में जितने स्टिक्स थे उतने स्टिक्स बड़े ग्रुप से हमने निकाल दिया। मल्टीप्लिकेशन में हमने कॉपी कर दिया, 2 ग्रुप्स थे हमारे पास, तो किसी एक ग्रुप को उठाया और उसमें जितने स्टिक्स थे दूसरे ग्रुप्स को उतनी बार कॉपी कर दिया और फिर ऐड कर दिया। डिवीजन में क्या किया, हमने इक्वल ग्रुप्स बना दिए, जितने हमारे बड़े ग्रुप्स को इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिए, छोटे ग्रुप्स में जितने नंबर्स ऑफ स्टिक्स से उतने बराबर। मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन ऑफ फिगर इट आउट। वन वे ऑफ एक्सटेंडिंग द नंबर सिस्टम इन मेथड 2 इज बाय यूजिंग स्ट्रिंग्स with more than 1 letters. For example, we could use AA for 27. How can you extend this system to represent all numbers? There are many ways of doing it. तो जैसे हमने देखा था A से Z तक को यूज करके हमने 1 to 26 नंबर तक को हमने डिनोट कर दिया था। अभी इसको अगर हम एक्सटेंड करना चाहें, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो उनमें से एक तरीका ये हो सकता है कि A to Z खत्म हो गया, उसके बाद हम A से शुरू करें। A विल रिप्रेजेंट 27, A B विल रिप्रेजेंट 28, इस तरीके से A D A Z तक जाएंगे हम, तो 26 हम और रिप्रेजेंट कर पाएंगे। इस तरीके से फिर B का यूज करके हम और 26 को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से हम Z का रिप्रेजेंट करके हम ऑलमोस्ट 702 नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। फ्रॉम 27 to 702 we use all possible 2 letter combinations, that is 26 into 26, that is 676 combinations का हम यूज करेंगे। तो 27 तो हम सिंगल उससे दिखा पा रहे थे और 676 हम 2 लेटर का यूज करेंगे तो उससे हम दिखा पाएंगे, है ना। इसी तरीके से हम इसको और एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम 3 प्लेस से रिप्रेजेंट करें, कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, सो 26 into 26 into 26, है ना। तो इस तरीके से हम काफ़ी लार्ज नंबर को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो जनरल रूल, यूज A to Z फॉर फर्स्ट 26 नंबर, देन यूज ऑल 2 लेटर कॉम्बिनेशन A B, इस टाइप का कॉम्बिनेशन यूज करके, देन यूज ऑल 3 लेटर कॉम्बिनेशन, है ना, A B। इस तरीके से आपने, इससे पहला चैप्टर था उसमें लॉक वाले कॉम्बिनेशन में, तो जितने हमारे पास प्लेस इंक्रीज होते थे, जैसे 5 डिजिट का लॉक बनाना था हमें अल्फ़ाबेट से, तो हमें कितने 26 to the power 5 हम पासवर्ड बना सकते थे, है ना। या फिर 5 डिजिट का हमें लॉक बनाना, कोड बनाना था किसी लॉक का न्यूमेरल्स को यूज़ करके, नंबर्स को यूज़ करके, तो हमारे पास हर ऑप्शन के लिए कितने 10 नंबर्स थे, तो 10 to the power 5 हम लॉक क्रिएट कर सकते थे। तो इसी तरीके से हम काफ़ी दूर तक एक्सटेंड करके हम बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट यू हैव टू ट्राई मेकिंग योर ओन नंबर सिस्टम। आपको अपना खुद का नंबर सिस्टम बनाना है, तो आपको एक तो सिंबल्स बनाने होंगे, सिंबल डिसाइड करने होंगे अपने नंबर्स के सिस्टम के लिए, और रूल्स आपको खुद डिसाइड करने होंगे पहले। फॉर एग्जांपल 1 को हम ऐसे सर्कल, ब्लू सर्कल से, 2 को हम ग्रीन ट्रायंगल से, 3 को हम ऐसे रेड स्क्वायर से दिखा रहे हैं, तो ये हमारा ऑर्डर हो गया।
तो इसमें हम रूल्स क्या बना रहे हैं, 1 to 10 आर रिटन यूजिंग वन सिंबल। 1 to 10 तो हम चलो हमने रूल्स बना लिया, ऐसे सिंबल से हम दिखाएंगे। बिगर नंबर को लिखने के लिए हम क्या बता रहे हैं, आफ्टर 10 वी राइट 2 सिंबल्स। 10 के बाद हम 2 सिंबल का यूज करेंगे। द फर्स्ट सिंबल शोज द ग्रुप ऑफ 10 एंड द सेकंड सिंबल शोज द वंस, है ना। फर्स्ट सिंबल जो है वो ग्रुप ऑफ 10 दिखाएगा और सेकंड सिंबल वंस को दिखाएगा। जैसे 12 लिखना है हमें तो 10 प्लस ट्राइंगल दैट इज 2, तो इस तरह लिखेंगे, है ना। 23 लिखना है हमें तो 23 के लिए हम ये 2 लिखेंगे, ये 20 को दिखाएगा, और 3 के लिए हमने ये लिखा है। 37 लिखना है तो हम 3 लिखेंगे और फिर 7 को लिखेंगे। इस तरीके से हम खुद का रूल डिसाइड करेंगे और खुद का सिंबल डिसाइड करेंगे, जिससे हम अपना नंबर सिस्टम बनाएंगे। या फिर हम कोई दूसरा नंबर सिस्टम भी इस तरीके का बना सकते हैं। जैसे हम अपने नंबर सिस्टम में 1 को इस तरीके दिखा रहे हैं, 2 को इस तरीके के डॉग से दिखा रहे हैं, 3 को हम माउस से दिखा रहे हैं, है ना। फिर 5 को हम एक पांडा से दिखा रहे हैं। Conclusion, we can invent any number system using our own symbols and rule. Different people may have different system, but तो ऐसा कोई खास आंसर नहीं है इसका, इस क्वेश्चन का 2 + 2 4 नहीं है इस क्वेश्चन का आंसर। It has multiple answer based on your thought process and thinking. So hope this part is clear to you, and in the next video we will explore some of the more interesting number system where the people use their body parts, tally marks on the bones, the number system obtained by counting twos. Keep practicing and keep signing.